शुभम चलो याद दिलाना, लास्ट में ले लेंगे तुम्हारे डाउट्स, है ना। बच्चों हमने अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कर सकते हैं, मैं डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ये अर्थ है, दिस इज एक्सिस ऑफ अर्थ। मैग्नेट्स कुछ ऐसा है बच्चों, थोड़ा सा इंक्लाइंड है अराउंड 11.2 डिग्री, ठीक है। यहां से बच्चों फील्ड लाइंस बाहर निकलता है, ऐसा है। ये सारे पॉइंट्स हमने कहे थे। पोल पे फील्ड लाइंस वर्टिकल होगा, कौन से पोल पे, सॉरी मैग्नेटिक पोल पे। एंड देन ये इक्वेटर है अर्थ का, बट मैग्नेटिक इक्वेटर थोड़ा इंक्लाइंड होगा बच्चों, ऐसा होगा। मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, फील्ड जो होगा वो टेंजेंशियल होगा। सॉदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें, सॉदर्न हेमिस्फीयर में जो फील्ड होगा उसका दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकली अपवर्ड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो फील्ड होगा बच्चों उसका भी दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अब हम लोग थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पहला कहा था डिक्लिनेशन, दूसरा कहा था इंक्लिनेशन और डिप, एंड थर्ड था जो बहुत ही सिंपल सा है, BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ पे ये हो गया BH और ये हो गया BB। बच्चों आवाज क्लियरली पहुंच रही है? पूजा राउत? यस सर। यस सर। सो ये मैंने बहुत क्विकली रिवाइज कर दिया, कुछ बच्चे जो होंगे जो कल नहीं थे उनके लिए। योगेश समझ में आ गया सारी चीजें? यस सर। सर एक डाउट था सर, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो मोल्टन निकेल और इसके कारण हो रहा है, तो हम उसको बार की तरह क्यों कंसिस्ट कर रहे हैं? वैसा ही बिहेव करता है, मोल्टन है बट उसका फाइनली इस टाइप का उसका बिहेवियर है। ओके सर। जैसे अगर मोल्टन भी है तो ये जैसे सपोज मूव कर रहा है, करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप को हमने कहा था कि ये कैसा है, एक मैग्नेटिक डायपोल है, ठीक है। ओके सर। तो वहां पे वो मोल्टन मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, करंट कैरिंग लूप होगा, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। चलो बच्चों, उसके बाद हमने दो चीजें और बताई थी। एक बताया था, वहां भी 10 मिनट ही पढ़ाया था बिकॉज डाउट सेशंस था उस दिन। डिक्लिनेशंस पढ़ाने से पहले हमने कुछ बताया था बच्चों, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और दूसरा बताया था मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या होता है ये समझा दिया था। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अर्थ पे, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट will be in magnetic meridian plane, ठीक है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। डिक्लिनेशन कैसे डिफाइन था पूर्व? सर जो
बोलो। ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। शुभम वार्ष्णेय कैसे डिफाइंड था? डिक्लिनेशन एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो एकदम सही बताइए पूर्वाना। अर्थ के डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होगा, दोनों के बीच का एंगल। डिक्लिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, हम लोग बात करते हैं डिप। ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड है या इंक्लिनेशन बोलते हैं। बच्चों अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि डिप क्या है, तो अगर सपोज किसी प्लेन में नेट मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसा है, ठीक है ना, ऐसे अर्थ ही बना के दिखा देता हूं। बच्चों देखो बी ऐसा है, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर। सो जो नेट बी है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे है, दैट इज कॉल्ड डिप। ठीक है ना। Angle made by net magnetic field with horizontal. अरे बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो BH कितना हो जाएगा? BH जो हो जाएगा वो हो जाएगा B cos डेल्टा, डेल्टा इज द डिप, और BV हो जाएगा बच्चों B sin डेल्टा। ठीक है। अगर कहीं पे दिया हुआ है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड बी है, डिप इज डेल्टा, तो नीट में ऐसे सवाल आ सकते हैं या JEE मेन में कि नेट मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, डिप दिया हुआ है, सो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, BH क्या है। ठीक है। तो बच्चों ये रिलेशंस लिख लो, और ये भी लिख सकते हो BV बाय BH क्या हो जाएगा, tan डेल्टा। tan डेल्टा। तो BV भी अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, BH tan डेल्टा। बच्चों इस पे सवाल आ सकता है, आता है, ये रिलेशंस क्लियर होना चाहिए। ये डायग्राम क्लियर होगा बच्चों। बच्चों पढ़ना ये है कि हाउ टू मेजर डिप। सो अगर एक्सपेरिमेंट करना है, सपोज नासिक के लैब में तुम बैठे हो, तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है कि यहाँ पे डिप क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है। ठीक है ना। तो उसके लिए जो यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट बच्चों, दैट इज कॉल्ड डिप सर्कल। डिप सर्कल क्या है? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर
ठीक है। चलो आज तो 21 बच्चे आए, कल तो कम ही थे। तो बच्चों इसको मिटा दें पूरा, गार्गी। Yes, sir. बच्चों डिप सर्कल के बारे में डिस्कस करते हैं। डिप सर्कल क्या है, कैसे वर्क करता है। अच्छी वर्मा तुम लोग पास है? हाँ sir. खोलो, देखो एक डायग्राम बनाओ, उसमें डायग्राम बना हुआ अच्छा से। देखो अच्छा सा डायग्राम बनाओ, उसको देख करके। मैं ही बनाता, मेरा डायग्राम अच्छा होता नहीं है। एक बच्चों प्लेट है जिसपे एक मैग्नेटिक निडल फिक्स्ड है। दैट प्लेट इज इन वर्टिकल प्लेन। बच्चों मैं समझाता हूँ होता क्या है ये। दिस इज मैग्नेटिक निडल। ये समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस में। तो एक मैग्नेटिक निडल है और उसको क्या कर दिया है, एक डिस्क ऐसा है, इसके सेंटर पे इसको हिंज कर दिया, जिसके बाद ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। इट कैन रोटेट फ्रीली इन दिस प्लेन। किसके प्लेन में? डिस्क के प्लेन में। ओके बच्चों, मैग्नेटिक निडल कैन रोटेट freely in vertical disk plane. बच्चों मान लो, समझना इस चीज को, कि इस बोर्ड के प्लेन में नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है। इस बोर्ड के प्लेन में नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो अगर मैग्नेटिक निडल को यहां पर लगाया तो ये कैसे स्टे करेगा? कैन बी से कि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होगा।
बोर्ड के प्लेन में। क्यों ऐसा अलाइन होगा राशि? Why it will align along direction of net magnetic field in this plane? Because टॉर्क इक्वल टू होता है m क्रॉस b, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में m और b के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लाइन होगा, है ना। तो मैंने कहा कि यहाँ पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है बच्चों और ये निडल ऐसे लाइन कर रहा है, सो व्हाट वी विल से दैट कि नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने एंगल पे है? यही डेल्टा है। दिस विल बी द टिप। इज इट क्लियर? ये वर्टिकल प्लेन में यही तो हमें पता करना था नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है यहाँ पे, हमें तो ये पता ही नहीं है बच्चों कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है कि इस प्लेन में है कि इस प्लेन में है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला काम, वी हैव टू डिसाइड the plane in which there is a net magnetic field. That means we have to decide which plane is magnetic meridian. कहने का मतलब कौन सा प्लेन में नेट मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर लैब में तुम्हें दिया गया इंस्ट्रूमेंट तो ये डिसाइड करना बच्चों ये शाफ्ट पे ऐसे शाफ्ट पे लगा हुआ है, इसमें निडल फ्रीली रोटेट कर सकता है, and then shaft can also rotate, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं। दैट मीन्स इसका प्लेन हम चेंज कर सकते हैं। ओके अब बच्चों बताना, अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है बच्चों और मैं इस प्लेन में हमने रखा है निडल को, इस प्लेन में, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इस B का दो कंपोनेंट, एक हो जाएगा BH विच इज B cos डेल्टा, और एक हो गया इधर BV जो कि B sin डेल्टा। ये कंपोनेंट चाहता है कि निडल ऐसे हो, ये कंपोनेंट चाहता है निडल ऐसा हो, तो ऐसा रहेगा। बट बच्चों अभी हमने प्लेन ये ले लिया, सारे बच्चे ध्यान से सुना, प्लेन ये ले लिया है और इसमें निडल है, तो क्या ये BH इसको कुछ रोटेट करा पाएगा, ऐसे ला पाएगा? निडल ऐसे फ्री नहीं है रोटेट करने के लिए, तो B cos डेल्टा का कोई रोल नहीं रहेगा, और B sin डेल्टा क्या करेगा बच्चों, निडल को ऐसे कर देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट प्रतीक? इफ Yes, sir. the disk plane is this, the needle can rotate freely in this way. सर आपका आवाज कटा और एक बार बोलो ना। ठीक है, एक बार और बोल देता हूं। The needle is free to rotate in this way. ये प्लेन कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन में है, और हमने इस डिस्क के प्लेन को इधर ले लिया है। सो क्या गेस कर पाओगे बच्चों कि ये निडल सीधे वर्टिकल हो जाएगा? क्यों वर्टिकल होगा? बिकॉज B cos डेल्टा तो ऐसे रोटेट नहीं करा पाएगा निडल को ऐसे, और B sin डेल्टा इसको वर्टिकल रखेगा, बिकॉज दिस कैन रोटेट इन दिस वे। दैट मींस वी कैन से दैट कि इस प्लेन में नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों? BV के अलावा। इज इट क्लियर? अब इसको रिवर्स वे में सोचते हैं बच्चों, जिस प्लेन में मैग्नेटिक निडल वर्टिकल हो गया है एग्जैक्टली वो मैग्नेटिक मेरिडियन का परपेंडिकुलर प्लेन। तो
तो हमने क्या कहा, सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना था कि मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन कौन सा है। यहाँ पे मुझे नहीं पता, तो ये इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया, तुमने इंस्ट्रूमेंट को रखा और ये निडल किस एंगल पे होगा, सबसे पहले क्या करो, इसको ना शाफ्ट को रोटेट करते जाओ, रोटेट करते जाओ, रोटेट करते जाओ। यू विल गेट ए प्लेन जहां पे देखोगे निडल बिकम्स वर्टिकल। तो वो देखो यहाँ पे मार्क रहेगा कि किस पोजीशन पर निडल हुआ वर्टिकल। जिस प्लेन में निडल वर्टिकल हो गया है बच्चों, उस प्लेन वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन है, वहां से 90 डिग्री बैक रोटेट कर दो, 90 डिग्री एग्जैक्टली, एंड दैट प्लेन विल बी मैग्नेटिक मेरिडियन। उस प्लेन में नेट मैग्नेटिक फील्ड है। तो वी हैव टू डिसाइड मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? मैं स्टेप लिखूं, क्या लिखने की जरूरत है, क्या सुन लिया, समझ लिया? चैतन्य भाई समझ लिया? Yes, sir. बच्चों मैंने वही यहाँ पे ही सारा चीज कह दिया। वी हैव टू डिसाइड मैग्नेटिक मेरिडियन, कैसे डिसाइड करेंगे वो बता दिया। पहले हम लोग घुमाते जाएंगे, एक प्लेन में मैग्नेट निडल वर्टिकल हो जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक मेरिडियन का परपेंडिकुलर प्लेन है, वहां से 90 डिग्री बैक रोटेट करेंगे, वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। और वहां पे जो डेल्टा होगा बच्चों, वो डेल्टा एक्चुअल डिप। अब इतना तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को नींद आ रही होगी, है ना? एक्सपेरिमेंट करने से पहले टीचर ने इतना बता दिया। अब मान लो चैतन्य गया एक्सपेरिमेंट करने और चैतन्य को इंस्ट्रूमेंट मिला, इंस्ट्रूमेंट जैसे ने टीचर्स दिया वैसे ही वो देखा सब नीडल कितना रोटेट कर रहा है, ये डेल्टा 1। तो उसने नोट डाउन कर लिया, क्या नोट डाउन कर लिया? डेल्टा 1। जिस प्लेन में टीचर्स ने दिया उसी प्लेन में रखा और डेल्टा 1 नोट कर लिया। फिर उसको कुछ याद आया, यार सर कुछ तो कर रहे थे कि 90 डिग्री रोटेट करना है ना चैतन्य? क्या करना है? Yes, sir. 90 डिग्री रोटेट करना है। थोड़ा नींद में उसको याद आया, तो उसने फिर क्या किया, एक काम करते हैं, इसको 90 डिग्री रोटेट किया। 90 डिग्री रोटेट करने के बाद फिर उसने देखा कि वो मेजर कर रहा है डेल्टा 2। निडल जो है वो बना रहा एंगल डेल्टा 2, ये भी नोट कर लिया। अब जब घर आया तो उसका दोस्त कोई बोला, यार ऐसे तो करना ही नहीं था, सर ने तो ये मेथड बताया। सो हाउ ही कैन फाइंड डेल्टा बाय डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। क्लियर? सो बच्चों डेल्टा 1 को क्या कह सकते हैं? डेल्टा 1 को कह सकते हैं कि उसने जो मेजर किया बच्चों, वो इस प्लेन में डिप मेजर किया, मतलब दैट इज द एपरेंट डिप। क्यों एपरेंट करें? बिकॉज ये एक्चुअल डिप नहीं है, क्योंकि इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये किसी और प्लेन का डिप है। सो इसको क्या कहेंगे बच्चों? दिस टू आर एपरेंट डिप in two mutually perpendicular plane। बच्चों ये बड़ा फेमस सवाल होगा और
मैग्नेटिज्म में अगर सवाल पूछता है तो इसी कॉन्सेप्ट पे पूछेगा, मैक्सिमम चांसेस यही है। So if delta 1 is given, delta 2 is given, how to find delta? या delta 1 is given, delta is given, then कुछ ऐसे पूछेगा रिलेशन, तो वो मैं डिराइव कर रहा हूं। बच्चों ध्यान से सुनना। दो प्लेन कंसिडर कर रहे हैं, कलर तो मैं अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूं बट शायद, और मान लो ये प्लेन जो है ना फाई एंगल पे है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, दिस इज सपोज मैग्नेटिक मेरिडियन, जो कि पता नहीं है। और चैतन्य ने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था वो इस प्लेन में किया था, इस प्लेन में, ये बोर्ड के प्लेन में उसको मिला। पहली बार उसने डिस्क को बोर्ड के प्लेन में रखा था, बट मैग्नेटिक मेरिडियन तो ये है किसी एंगल पे फाई पे, जो उसको पता नहीं है। सो कैन बी से दैट कि अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है बच्चों, नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है बी, और हॉरिजॉन्टल से ये डेल्टा एंगल पे है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर हो जाएगा बी कॉस डेल्टा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन डेल्टा। समझो इस बात को बच्चों, नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है बी कॉस डेल्टा, बी साइन डेल्टा, लेकिन इस प्लेन में उसने निडल को नहीं रखा, निडल को तो इस प्लेन में रखा है। तो अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो देखना यहां से बी कॉस डेल्टा बच्चों हॉरिजॉन्टल है। अब इसको अगर रिजॉल्व करूं तो इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है इस बी कॉस डेल्टा का, ये हॉरिजॉन्टल है बच्चों, बी कॉस डेल्टा कॉस फाई। कैन वी से दैट फॉर दिस प्लेन इधर फील्ड हो जाएगा बी कॉस डेल्टा कॉस फाई, और इधर हो जाएगा बी साइन डेल्टा, और बच्चों इधर हो जाएगा किधर, इस डायरेक्शन में बी कॉस डेल्टा साइन फाई। क्योंकि ये 3D में है तो बहुत सारे बच्चों को ऊपर से निकलेगा। साक्षी पाटिल, कुछ समझ में आया क्या मैंने क्या कहा? फिर वापस एक बार बताओ ना। यस, दोबारा भी बता देता हूं क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो बड़ा इजी लगेगा। बच्चों देखना ये बोर्ड का प्लेन एक है और एक ये है। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऐसा है, ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, पता नहीं इसमें भी दिखेगा कि नहीं। अभी मैं ऐसे बना रहा हूं, ये बोर्ड का प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर इधर हो जाएगा बच्चों बी कॉस डेल्टा,
और इधर है बी साइन डेल्टा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बोर्ड के प्लेन में नहीं, बोर्ड के प्लेन से ऊपर है कुछ, तो बी कॉस डेल्टा किधर है? इधर है बच्चों, इधर ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है बट ऐसा है। इसका दो कंपोनेंट, बी कॉस डेल्टा कॉस फाई और बी कॉस डेल्टा साइन फाई। इधर कुछ क्लियर हुआ? शुभम बाशिने, शाहिल पठान। सर सर बी कॉस डेल्टा बोर्ड के प्लेन और मैग्नेटिक इसके बीच में है ना? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। बोर्ड के प्लेन में मेजरमेंट ले रहा है चैतन्य अभी, जिसका कि एंगल अभी क्या है, डेल्टा बना है बोर्ड के प्लेन में। बट क्या बोर्ड का प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है? मैंने कहा कि नहीं है। मैग्नेटिक मेरिडियन किधर है? तो मैंने कहा कि सपोज बोर्ड के प्लेन से फाई एंगल पे मैग्नेटिक मेरिडियन है। लिसन, बोर्ड के प्लेन से फाई एंगल पे मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये पेज का प्लेन। नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों हॉरिजॉन्टल से एंगल है डेल्टा। इस बी का दो कंपोनेंट, बी कॉस डेल्टा इधर, इधर बोर्ड से देखो एंगल, देखो बोर्ड से एंगल ऐसा है, बी कॉस, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है बच्चों, बी कॉस डेल्टा और बी साइन डेल्टा। बी साइन डेल्टा तो वर्टिकल है। अब बताओ, ये है बी कॉस डेल्टा, दिस इज हॉरिजॉन्टल, बट वी आर कंसीडरिंग दिस प्लेन, ये एंगल है फाई। तो बोर्ड के प्लेन में बच्चों हो गया बी कॉस डेल्टा कॉस फाई और बी कॉस डेल्टा साइन फाई। बच्चों अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया रहने दो। कितने बच्चों को समझ में आया ये? इस बोर्ड के प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, बी कॉस डेल्टा कॉस फाई, बी साइन डेल्टा, और ये डॉट दिया हूं नॉर्मल टू दिस। रिजॉल्व कर दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड को बोर्ड के प्लेन में, तीन कंपोनेंट निकाला। सिर्फ तीन बच्चों को समझ में आया, साक्षी, मानसी एंड गार्गी। राशि को भी समझ में आ गया। गौरी पाटिल नहीं क्लियर हुआ? गौरी को नहीं हुआ, पूजा को नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद करना। नहीं समझ में आया ठीक है, ऐसे भी कौन सा डॉक्टर बनोगे तो ये सब करना पड़ेगा। सो चैतन्य भाई ने क्या किया था एक्सपेरिमेंट, बोर्ड के प्लेन में किया। सो बोर्ड के प्लेन में अगर देखा जाए, बोर्ड के प्लेन में बच्चों, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ना इधर है, इधर, और ये एंगल है डेल्टा वन। एक्चुअली नेट मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के डायरेक्शंस में जो नेट आ रहा वो, बिकॉज ये वाला जो कंपोनेंट है जो रेड कलर से लिखा है, ये कंपोनेंट मैग्नेट को नहीं रोटेट करा सकता है। सो इन द बोर्ड प्लेन मैग्नेट विल अलाइन अलोंग दिस डायरेक्शन, इसका। सो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया डोंट वरी, सिर्फ ये फॉर्मूला लिख लें। ये डेल्टा वन था बच्चों, डेल्टा वन, डेल्टा वन में अलाइन है। तो मैं लिखता हूं कॉट डेल्टा वन सपोज। तो अगर कॉट लिया तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर, कॉट डेल्टा वन बी कॉस डेल्टा कॉस फाई अपॉन बीवी बी साइन डेल्टा। सो कॉट डेल्टा वन आ जाएगा बच्चों कॉट डेल्टा cos phi. Remember this formula. Delta 1 is the apparent dip in a plane
which is making an angle phi with the magnetic meridian. लिख लो delta 1 is apparent dip in a plane which is making an angle phi with magnetic meridian. डेल्टा क्या है बच्चों? डेल्टा इज ट्रू डिप, रियल डिप, और फाई तो बता ही दिया क्या है फाई. सो बच्चों यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये याद कर लो. जेई मेन में भी एज इट इज पूछा जा सकता है ऐसा 2 स्टार. अब कोई बच्चा पूछेगा सर ये डेल्टा 1 तो आपने निकाल लिया, लेकिन डेल्टा 2 का क्या रिलेशन रहेगा? सो डेल्टा 2 क्या हो जाएगा बच्चों? इस प्लेन में एपरेंट डिप लेंगे, इसके परपेंडिकुलर. जब इसके प्लेन में लेंगे तो बच्चों इधर हो जाएगा b cos डेल्टा cos phi और इधर हो जाएगा b sin डेल्टा. तो मैग्नेट विल लाई इन दिस डायरेक्शन. सो ट्रू डिप सॉरी एपरेंट डिप यहाँ पे डेल्टा 2 जो हो जाएगा दिस अपॉन दिस cot डेल्टा 2. तो cos phi की जगह sin phi आ जाएगा. तो यहां पे लिख देता हूं डायरेक्टली लिख देता हूं बच्चों cot डेल्टा sin phi. ये इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 स्क्वायर करके ऐड कर दो cot स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस cot स्क्वायर डेल्टा 2. दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करोगे बच्चों तो ये cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा मतलब फाई, ये 1 हो जाएगा तो जाएगा cot स्क्वायर डेल्टा. cot स्क्वायर डेल्टा बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी के लिए इतना टाइम दिया इसी फॉर्मूला को, अदरवाइज सिर्फ ये फॉर्मूला बताते नीट में यही आएगा. तो यू मस्ट रिमेंबर दिस टू फॉर्मूला, ये वाला और ये रिलेशन. आज इतना सीख लिया तो आज का क्लास सफल रहा बच्चों. विवेक भाई कहाँ गुम रहते हो यार? तुम लोग क्लास नहीं करते हो तो मजा नहीं आता पढ़ाने में. विवेक क्लासेस मिस क्यों करते हो? क्लास में हूँ. आई होप कि ये लिख लिया. और एक सवाल कर लेते हैं. इस पे सवाल मतलब नीट उट में भी पूछा है, काफी जेडब्ल्यू में भी पूछा है. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने डिराइव किया. लिखो बच्चों एक सवाल. देखो एपरेंट डिप इससे पहले थ्योरी का एक पॉइंट लिख लो जो मेंशन कर देता हूं. बच्चों डेल्टा 1 और डेल्टा में क्या रिलेशन होगा? कौन बड़ा होगा एंगल?
cot delta 1 is less than cot delta, am I right बच्चों? क्योंकि cot delta 1 is cot delta into cos phi. cot delta में छोटा क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं 1 से लेस, तब ये cot delta बनाता है. तो क्या कहोगे, cot जो है ना एंगल बढ़ता है तो cot छोटा होता है, तो डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा. इज इट क्लियर? तो जो किसी भी प्लेन में जो एपरेंट डिप होगा बच्चों, वो एक्चुअल डिप से या तो ग्रेटर होगा या एक्चुअल डिप के बराबर होगा. सारे बच्चे नोट डाउन कर ले, ऐसे सवाल आ सकते हैं. सो एपरेंट डिप इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू रियल डिप, ट्रू डिप. सर हाँ बोलो. सर यहाँ पे आपने लिखा कि cot delta 1 is less than cot delta, फिर उसके ऊपर आपने लिखा delta 1 is greater than delta 1. यस बिकॉज जब थीटा बढ़ता है ना तो कॉट थीटा घटता है ना. बड़ा एंगल के लिए कॉट छोटा होगा. ओके सर. ठीक है, क्लियर? यस सर. और ऐसे भी मतलब मैं कहूं कि एपरेंट डिप जो होता है ऐसे ये लेते हैं, ये हो जाता था b cos डेल्टा cos phi और ये हो गया b sin डेल्टा. बच्चों जैसे अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो cos phi हो जाएगा 1, phi 0 हो जाएगा. क्या मैग्नेटिक मेरिडियन है तो ये बड़ा रहेगा. जैसे जैसे एंगल चेंज करेंगे बच्चों ये क्वांटिटी छोटा होते जाएगा. जब छोटा होते जाएगा ये क्वांटिटी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डेल्टा 1, ये छोटा होगा तो डेल्टा 1 बड़ा होते जाएगा. इसको छोटा कर दो, ऐसे कर दो, डेल्टा 1 देखो ऐसा हो जाएगा. तो लिस्ट जो डिप है वो एक्चुअल डिप है और जो मैक्सिमम डिप है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम डिप कितना होगा, एनीवन? Rashi, what will be the maximum dip? What will be the dip in a plane which is 90 degree at to the magnetic meridian? कोई तो बोलो यार. गार्गी डेल्टा को बोलते हैं डिप, डेल्टा को एंगल को बोलते हैं. अरे 90 डिग्री होगा यार. डिप क्या है, एक एंगल है. डेल्टा को डिप बोलते हैं, कॉट डेल्टा को डिप नहीं बोलते हैं. हाँ सर, वही था उसका मतलब. हाँ
नीट वाला भी समझेगा क्या? इसका मतलब इंफिनिटी लिखोगे तो π/2 को इंफिनिटी लिख दोगे। पूछेगा मैक्सिमम डिप, आंसर है π/2 और तुम लिखोगे इंफिनिटी। चलो मैग्नेटिक जो मैंने कहा कि एक apparent dip in a plane which is making an angle 30 degree with magnetic meridian is 30 degree, दोनों 30 डिग्री दे दिया। So what is the actual dip? आई बात समझ में? cot delta 1 is equal to cot delta cos phi, इसमें बताओ क्या दिया है? cos phi 30 डेल्टा 1 और फाई। डेल्टा 1 दिया है और कुछ दिया है क्या? phi फाई दिया है। और क्या पूछा है? डेल्टा। डेल्टा पूछा है। बस। तो जो बच्चों को पूरा नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, डोंट वरी, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला कहा था याद रखने के लिए, बस। तो सोचो इतना देर में सर ने सिर्फ टाइम पास किया, बस ये दो फॉर्मूला बताना था, पता नहीं सर क्या क्या घुमा रहे थे। बस यार इतना ही याद कर लो। सॉरी, cot स्क्वायर डेल्टा 1 cot स्क्वायर डेल्टा 2, ये दो फॉर्मूला याद रख लो, काम हो जाएगा। अभी तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, इसके बारे में दिया हुआ है। cot डेल्टा इज व्हाट? cot 30 डिग्री that is equal to cot delta into cos phi, cos 30 डिग्री। cot 30 डिग्री कितना होता है? √3। cot डेल्टा cos 30 कितना होता है बच्चों? cot delta is equal to how much? 2। That means delta is equal to cot inverse 2. This will be your answer. मानसिक आवास्कर, क्लियर ये? यस सर। बच्चों डिप सर्कल फिनिश हो गया। डिप सर्कल चूंकि ये है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है, तो बहुत सारी चीजों से पढ़ना, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो अच्छी बात आप पढ़ लो कि कैसे उसमें क्या क्या एरर्स पॉसिबल है मेजरमेंट में, है ना। जैसे निडल जो है वो बीच में नहीं रखा हुआ है, थोड़ा सा इधर उधर है, ठीक है ना, या उसका जो सेंटर ऑफ मास है जहां पे फिक्स किया वहां पर थोड़ा सा आगे पीछे है, तो बहुत सारे एरर्स उसके कारण आएंगे। तो एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, रिपीट करके निडल को कभी ऐसे लगा दिया, कभी उल्टा लगा दिया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको मेजर करता है। तो बहुत डिटेल में डिस्कशन दिया हुआ, यू कैन रीड इफ यू इंटरेस्टेड, बट मुझे लगता नहीं कि कोई पढ़ेगा बच्चों। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर, टैंजेंट गैल्वेनोमीटर।
अच्छा, दिस इज इंस्ट्रूमेंट। कोई बताएगा ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, क्या मेजर करता है? गौरी पाटिल, ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर किस काम का है, क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, बहुत बढ़िया। दिस मेजर्स करंट। मतलब गैल्वेनोमीटर देखिए और बता दी क्या, डिवाइस टू मेजर। बट व्हाई टेंजेंट वर्ड क्यों कहा है? और इससे पहले जो हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था वो कौन सा गैल्वेनोमीटर था जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा? दैट इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसको भी डिस्कस करेंगे इस क्लास में। चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। ये क्या है, MgC3 क्या डाले हो योगेश? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लिखना था सर, वो गलत टाइप हो गया। अच्छा, मैं बस शॉर्टकट में तो सोचा कि ये क्या वर्ड लिख दिया। MSG लिख दिया, मुझे लगा MSG क्या था, मैसेंजर ऑफ गॉड, लगा उसके भक्त तो नहीं हो? नहीं हो सर। पंजाब से है क्या योगेश सरदार? डेरा सच्चा सौदा का भक्त तो नहीं है? पता भी नहीं सर कौन है। ये क्या है डेरा सच्चा सौदा? डोंट नो। सो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सॉरी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या वो बता रहा हूं बच्चों। एक डिस्क है, इसके कंसेप्ट को समझना। एंड यू कैन ड्रॉ द डायग्राम फ्रॉम H.C. वर्मा, जिसमें एक निडल है, लेकिन मैग्नेटिक निडल है यहाँ पे बहुत छोटा लेते हैं, छोटा सा निडल है, और जो सेंटर पे हिंज है विच कैन रोटेट फ्रीली। और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये डिस्क कैसा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। मैग्नेट्स कैसे रोटेट कर सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। लेकिन ये मैग्नेट बहुत छोटा लिया है, वाई स्मॉल वी विल डिस्कस। अब ये कितना एंगल रोटेट किया, मार्किंग तो यहाँ पे रहेगा, तो कैसे पता चलेगा? सो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इस पे ना एक मैग्नेटिक निडल लगा देते हैं, बड़ा सा। एक काम करता हूं मैं, ऐसे लगा देता हूं थोड़ा। मैग्नेट जो है वो छोटा है, और एक मैग्नेटिक निडल है जो कि बड़ा है काफी। सॉरी, ये मैग्नेटिक निडल नहीं है, एक पॉइंटर है जो मैग्नेटिक नहीं है, कोई भी एल्यूमिनियम का हो इस टाइप से, और ये मैग्नेट है। ये जो पॉइंटर है बच्चों, जिसका लेंथ ज्यादा है, उससे पता चल रहा है कि कितना एंगल पे। ये निडल के 90 डिग्री पर इसको फिक्स कर दिया। इफ निडल रोटेट्स, पॉइंटर विल आल्सो रोटेट बाय द सेम एंगल। और पॉइंटर का क्यों जरूरत पड़ा, सबको समझ में आ रहा है? टू मेजर द एंगल रोटेटेड, कितना रोटेट कर रहा है। बच्चों ये साफ पे रखा हुआ है, यहाँ पे एक इनपुट करंट है बच्चों, उसका करंट बाहर जा रहा है, और देयर इज ए कॉइल। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है,
और ये कॉइल जो है वर्टिकल प्लेन में। क्लियर बच्चों? इसमें से करंट सेंड किया, इस कॉइल में करंट गया, एन टर्न सपोज है, एंड इस कॉइल का प्लेन कैसे रखते हैं वो बताते हैं बच्चों। ये जो कॉइल का प्लेन है, प्लेन ऑफ द कॉइल इज केप्ट इन नॉर्थ साउथ प्लेन में रखते हैं कॉइल का। सारे बच्चे ध्यान सुनना, प्लेन कैसा है? नॉर्थ साउथ। जैसे सपोज नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ऐसा है। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चूंकि इसमें करंट है, इफ करंट ऑफ द कॉइल will produce magnetic field in which direction? कैसा प्रोड्यूस करेगा बच्चों? कह सकते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। Am I right बच्चों? आइडियल क्रॉस आर इधर करेगा। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड BH किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन में। ये जो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो किधर प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल BC। या सिंपली B लिख देता हूं। दिस इज B, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द कॉइल ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में। अब बच्चों अगर कॉइल में करंट नहीं है, कॉइल में करंट नहीं है, ये मैग्नेट्स किधर लाई करेगा? This magnets will lie in northwest, north, south north direction. So मैग्नेट इधर लाई कर रहा है, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किया बच्चों, ये सेंटर पॉइंट पे जो फील्ड हो जाएगा B ड्यू टू द कॉइल इधर हो गया, BH इधर है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, एंड दिस विल लाई अलोंग दिस डायरेक्शन। दैट मीन्स ये कॉइल निडल कितना रोटेट करेगा? इतना एंगल रोटेट करेगा। सपोज थीटा रोटेट किया तो ये कितना हो जाएगा? tan थीटा। कितना रोटेट करेगा? tan थीटा इज इक्वल टू B अपॉन BH। इज इट क्लियर? सो जो निडल है नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लाइन होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इधर हो जाएगा, कॉइल का प्लस BH। सो बच्चों यहां से B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल का आ गया BH tan थीटा। थीटा क्या है? एंगल रोटेटेड बाय मैग्नेटिक निडल। ये थीटा एक्सपेरिमेंट से मेजर कर लेंगे। जितना निडल रोटेट करेगा, निडल का रोटेशन नहीं पता चलेगा, इसलिए पॉइंटर है, पॉइंटर जितना रोटेट करेगा वही एंगल। बच्चों देखो B इक्वल टू BH tan थीटा, यहाँ tan थीटा आ रहा है ना, दैट्स व्हाई इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है टेंजेंट गैल्वेमीटर। बात समझ में आई? वाई टेंजेंट tan थीटा। और इस लॉ को, इस जो कि B इक्वल टू BH tan थीटा है, दिस इज आल्सो कॉल्ड टेंजेंट लॉ।
tan थीटा को। प्रतीक भाई क्लियर ये? यस सर। तो अब कहोगे सर हमें तो मेजर करना था करंट, हमें क्या करना था मेजर? करंट। तो मुझे तो पता है B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मुझे पता है अगर करंट I है कॉइल में, वी नो द फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू नॉट I अपॉन कितना होता है 2a 2a। ए क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ द कॉइल। A is the radius of the coil. लेकिन अगर सपोज n टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न सपोज n है, तो यहां पे n आ जाएगा। So I is equal to क्या आ जाएगा बच्चों? BH अपॉन n म्यू नॉट इंटू 2a। That means I is equal to some constant k into tan theta. I is equal to k into tan theta। लिख लो यहां तक। अब टेंजेंट गैल्वेमीटर जो बना हुआ बच्चों, इसमें देखो क्या क्या है। BH अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे जहां भी है वो कांस्टेंट है। A रेडियस कॉइल का, n नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नॉट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ये एक क्वांटिटी जो है जिसको K लिख दिया, ये इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए कांस्टेंट होगा। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन फैक्टर। This is called reduction factor. ये जो रिडक्शन फैक्टर है, ये जो कांस्टेंट है गैल्वेमीटर का, वो ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, रेडियस ये सब पे। अब एक टर्म आता है बच्चों सेंसिटिविटी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सेंसिटिविटी। अब ये जो वर्ड बता रहा हूं बच्चों सेंसिटिविटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव कब कहलाएगा बच्चों? देखो यहाँ पे दो चीजें, आई हम करंट को मेजर कर रहे हैं, करंट को मेजर करना है, और इस इंस्ट्रूमेंट को जब यूज करें तो एक्चुअली हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व तो हम थीटा कर रहे हैं, कितना थीटा रोटेट हुआ। सो बच्चों कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा तो एक क्वांटिटी होगा जो हमें मेजर करना है, और एक क्वांटिटी होता है जब हम जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं। अब ये मैं अपने लैंग्वेज में बोल रहा हूँ बच्चों, ये बुक्स में कहीं नहीं लिखा मिलेगा। बहुत बढ़िया, गार्गी ने बहुत अच्छा लिखा है। गार्गी तो बड़ा मन से पढ़ रही है, क्या बात है गार्गी। बच्चों को इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव कब कहेंगे? तो गार्गी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सर अगर थोड़ा सा भी करंट में चेंज हो, थोड़ा सा भी करंट में चेंज हो,
तो थीटा में थोड़ा अप्रिशिएबल चेंज होगा तो कहेंगे सेंसिटिव है ये इंस्ट्रूमेंट। मतलब अगर कोई कहा जाए कि 2 गैल्वेमीटर हमारे पास और दोनों में हमने करंट में चेंज किया, सपोज 0.1 एम्पियर या सपोज 0.1 मिली एम्पियर चेंज किया करंट में, दोनों में एक का थीटा सपोज 2 डिग्री हुआ और दूसरे का थीटा सपोज 4 डिग्री हुआ, चेंज थीटा में चेंज, तो which instrument will be called more sensitive? Second one is called more sensitive. थोड़ा सा भी चेंज हुआ दिख गया। जैसे तुम्हारे बच्चे, तुम लोग जो हो, अगर टीचर की डांट पड़ी और पढ़ना शुरू कर दिए तो बच्चे बड़ा सेंसिटिव है, सीरियस है, सिंसियर है। और एक तुम लोग हो, कितने भी डांट पड़े पढ़ना तो है ही नहीं, है ना, इतना सा डांट पड़ा, इतना सा पढ़ा, तो क्या हुआ वो, तुम लोग एग्जांपल लो लेस सेंसिटिव का। एनीवे बच्चों, अगर मुझे डिफाइन करना है सेंसिटिविटी, सो DI बाय डी थीटा को सेंसिटिविटी डिफाइन करें कि डी थीटा बाय DI को सेंसिटिविटी डिफाइन करें? कैन यू गेस विच वन शुड बी कॉल्ड सेंसिटिविटी? हायर सेंसिटिविटी मतलब बेटर, अच्छा क्वालिटी है, वैल्यू, हायर द वैल्यू। सेकंड वाला। सेकेंड वन। ये गार्गी तो एकदम बहुत सारी सही जवाब दे। कैसे गार्गी, क्या चेंज आ गया? मतलब लगता है सेंसिटिव हो गए पाठक सर के डांट से। बहुत ही बढ़िया बच्चों। सेकेंड वन इज शुड बी द डेफिनेशन ऑफ सेंसिटिविटी। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। DI इज इक्वल टू K इंटू tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सो अगर मैं d थीटा बाय DI लिखूं, यहां पे d थीटा बाय DI जगह 1 बाई sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई K। अगर सेंसिटिव होना है तो K को क्या होना चाहिए? लेस। वेरी K should be small। और K स्मॉल, K इसको कहा है, K स्मॉल कब होगा? जब ज्यादा टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ टर्न्स लार्ज हो, बड़ा। अब BH को तो चेंज कर नहीं सकते हैं, म्यू नॉट को तो चेंज नहीं कर सकते, A को क्या कर सकते हैं? A शुड बी स्मॉल। बट बच्चों इस पे लिमिटेशन है, इस पे लिमिटेशन है बच्चों, हम A बहुत छोटा नहीं रख सकते हैं। अगर हम बहुत छोटा रखेंगे बच्चों तो वो डिफेक्टिव हो जाएगा, हम छोटा नहीं रख सकते हैं। देयर इज ए कंस्ट्रेंट। क्यों, अभी डिस्कस करेंगे। बट n को लार्ज रख सकते हैं बच्चों, तो ये लार्ज होगा। तो अगर बहुत अच्छा सवाल बन गया, अगर टैंजेंट गैल्वेमीटर को सेंसिटिव, हायर सेंसिटिविटी का बनाना है, सो वी शुड कीप नंबर ऑफ टर्न्स लार्ज। क्लियर? अब बात आती है कि सर आपने जो कहा था ना मैग्नेटिक नीडल ना, ये छोटा सा क्यों लगाया था? डिप सर्कल में तो आपने बड़ा लगा दिया था, डिप सर्कल में मैग्नेटिक नीडल ही था उतना बड़ा, लेकिन इसमें बहुत छोटा क्यों लगाया? कोई बता सकता है क्या? Why magnetic needle is small in case of tangent galvanometer? Anyone? Srishti?
वो तो बताओ यार, सृष्टि कनेक्टेड है कि नहीं? 2 बच्चे तो निकल गए। सृष्टि एनी आइडिया? बच्चों मैग्नेटिक नीडल इसलिए स्मॉल रखते हैं बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अभी लिखा था म्यू नॉट I/2a, वो कहां पे वैलिड है? सेंटर पॉइंट पे। सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम मैग्नेटिक नीडल लार्ज रख दिए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग हो जाएगा, अलग पोजिशंस पे अलग हो जाएगा, रोटेट करेगा तो और चेंज होगा, तो ये नहीं रह जाएगा, ये यूनिफॉर्म जैसा बिहेव नहीं करेगा। सो निडल इज केप्ट स्मॉल एंड दिस इज द रीजन कि ये अप्रोक्सीमेशन तभी वैलिड जब ए लार्ज है। अगर ए को छोटा कर दोगे, क्वाइल इतना छोटा लोगे, तो निडल का जो भी साइज है वहां पे वेरिएशन आएगा। सो हम रेडियस को बहुत छोटा नहीं कर सकते हैं क्वाइल का। क्लियर? तो बच्चों ये हो गया टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर खुद से पढ़ सकते हो क्या? और एक चीज और लिखा हुआ बच्चों, द गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव व्हेन थीटा इज अराउंड 45 डिग्री। वो क्या है उसको बताने में काफी टाइम लगेगा, तो मैं भी उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सेंसिटिविटी का मतलब मेजरमेंट जो है एरर्स कम से कम हो जब रीडिंग जो है हमारा 45 डिग्री के अराउंड होता है, तो हमारा जो मेजरमेंट होता है उसमें एरर्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये बताने में तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों, इसमें थोड़ा फास्ट ही बताता हूँ। अच्छा, इसमें क्या आता है, देखो ये मैग्नेट्स ना थोड़ा सा स्टाइल वाला बनाया हूं। ये मैग्नेट ना थोड़ा इस टाइप का इसलिए बनाया रहता है कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो ना, वो रेडियल डायरेक्शन में हो। रेडियल डायरेक्शन का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ना यहाँ पे ऐसे ऐसे है, तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे हो। सोचो कि एक सर्कल पे जाके कैसे सर्कल पे नॉर्मल हो, स्फेरिकल सरफेस पे ऐसा हो। ठीक है, क्योंकि सर ऐसा क्यों करते हैं? सो वी मेक दिस मैग्नेट्स लाइक दिस एंड देयर इज ए कॉइल। इसको हैंग कर देते हैं टॉर्सनल वायर से। इस कॉइल में ना करंट जाएगा। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है, B is in the plane of the coil, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में, मतलब B और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, इसके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों? म्यू क्रॉस बी।
साइन 90 हो गया 1, जैसे ही करंट हुआ 90 डिग्री पे है, अब क्या होगा, वो टॉर्क लगेगा, सो इट विल रोटेट कॉइल जो होगा रोटेट करेगा तो ये वायर में क्या होगा, ट्विस्ट आएगा, सो ये टॉर्शनल टॉर्क लगाएगा, वायर चाहेगा कि रोटेट ना हो। इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा बच्चों, इन इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क है वो किसके बराबर आ जाएगा, टॉर्शनल वायर के कारण जो टॉर्क होगा उसका। और टॉर्शनल वायर का टॉर्क जो है सम कांस्टेंट के, दिस इज कॉल्ड टॉर्शनल कांस्टेंट, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है इनटू थीटा, थीटा जो एंगल रोटेट किया है। म्यू हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, हाउ टू राइट मैग्नेटिक मोमेंट, आई इंटू एरिया, करंट इज इक्वल टू आ जाएगा K बाई एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू थीटा। इज इट क्लियर बच्चों? यही क्वांटिटी को वहां रिडक्शन फैक्टर भी बोले थे, यही I इज इक्वल टू समथिंग इंटू थीटा प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब कहोगे सर ये जो आपने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया इसका फायदा क्या है? अगर ऐसा ही होता, कॉइल अभी ऐसे है तो 90 डिग्री, लेकिन जैसे ये रोटेट करेगा बच्चों तो दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कुछ थीटा हो जाएगा। इन दैट केस यहाँ पे लिखेंगे म्यू बी साइन थीटा लिखेंगे। जब यहाँ लिखेंगे तो साइन थीटा, तो आई जो हो जाएगा थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं, थीटा बाई साइन थीटा, विच इज ए कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब वर्क करता है, मेजरमेंट लेते हैं, तो वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए। अब इतना समझ में नहीं आएगा, जेआर वाइज को समझ में आएगा, इसलिए हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसमें ये थीटा से इंडिपेंडेंट हो, तो यहाँ पे साइन 90 हमेशा 1 हो, तो ये लीनियर फंक्शन आ गया। फॉर हायर सेंसिटिविटी, अभी अभी डिस्कस किया था, दिस शुड बी स्मॉल, दैट मींस कॉइल का एरिया बड़ा लेना पड़ेगा। अगर सपोज इसमें n टर्न्स है बच्चों, तो यहाँ पे n भी लिख लोगे, यहाँ भी n आ जाएगा, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। दिस शुड बी स्मॉल, तो k को स्मॉल रखते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट का k स्मॉल है, n शुड बी हाई, एरिया शुड बी हाई, बड़ा लेते हैं, b तो जो भी है बड़ा है होना चाहिए, तो अच्छा है। क्लियर बच्चों? ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी हो गया। मिटा दूं ना? अच्छा, एक इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट जो बचा हुआ, मैग्नेटोमीटर। अच्छा, दो मैग्नेटोमीटर होता है, एक को बोलते हैं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, और दूसरा होता है ऑसिलेटरी मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर एंड ऑसिलेटरी मैग्नेटोमीटर। बच्चों डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर भी मेजर करने का दो तरीका होता है। और सर मैग्नेटोमीटर है क्या, व्हाट इज मैग्नेटोमीटर, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं।
बच्चों मैग्नेटोमीटर के हेल्प से ना हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट निकाल सकते हैं। टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट। और इसको यूज करके बहुत सारे और भी एप्लीकेशन मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, कुछ होमवर्क दे दूंगा। बच्चों डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर भी यूज करने का दो तरीका है। एक तरीका को बोलते हैं टैन ए पोजीशन और दूसरे तरीके को बोलते हैं टैन बी पोजीशन। और ऑसिलेटरी मैग्नेटोमीटर जो है बच्चों, इससे हम लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हमने पहले भी दिया है। क्या किसी बच्चों को पता है कि हाँ ये सब कुछ होता है, पढ़ा है कभी? टैन ए पोजीशन, टैन बी पोजीशन। अपूर्वा पढ़ी हो क्या? एनी आइडिया? थोड़ा सा नहीं सर। कुछ भी नहीं? एनीवन? चैतन्य तो नहीं पढ़ा। चैतन्य भाई हाँ कुछ सर। याद है, कुछ पढ़ाया था? नहीं सर। कुछ भी नहीं याद है यार, ऐसे करते यार। लिख लो, इतना तो लिख लो। मैग्नेटोमीटर क्या होता है? मैग्नेटोमीटर, मैग्नेट को मेजर करना। मैग्नेटोमीटर, मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट दो टाइप का होता है, डिफ्लेक्शन एंड ऑसिलेटरी। डिफ्लेक्शंस में भी दो टाइप का मेजरमेंट होता है बच्चों। अब ये क्या है वो बता रहा हूं, डायग्राम देख के याद आ जाएगा कि मैंने पढ़ाया तो है। बच्चों यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल होता है और उसके साथ एक पॉइंटर होता है। और इस पे ना मार्किंग किया रहता है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अच्छा, एक आर्म होता है, वुडन आर्म, और ये मार्किंग किया हुआ है ऐसे। अभी देखो इसको हमने कैसा रखा है बच्चों, ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन में। सो बच्चों इसको बोलते हैं टैन ए पोजीशन। बस एक याद रख लेना, इसको बोलते हैं टैन ए, जो पहला पढ़ा है ईस्ट वेस्ट में। अगर अभी ऐसे रखा हुआ तो निडल कैसे लाई करेगा बच्चों, मैग्नेटिक निडल नॉर्थ साउथ में। तो ये जो पॉइंटर यहाँ जीरो को लाई करेगा, ये इधर रहेगा, ये पॉइंटर जीरो पे है। बट अब क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट को इधर रख देते हैं। बार मैग्नेट को इधर रख दिया, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। दिस मैग्नेट इधर बच्चों है तुम्हारा BH, इधर है BH, और इधर जो हो जाएगा B ड्यू टू दिस मैग्नेट। तो मैग्नेटिक नीडल इधर लाई कर रहा है। सो हाउ मच एंगल विल रोटेट, थीटा। कितना एंगल रोटेट करेगा बच्चों, तो क्या करोगे, B अपॉन BH B अपॉन BH इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। इज इट क्लियर? मान लो इस मैग्नेट को रख के यहाँ पे B मेजर किया। B का मुझे फॉर्मूला पता है, अगर हमें इनवर्स लॉ पता है, अगर डिस्टेंस लार्ज है मैग्नेटिक इसके कारण, तो हम लोग लिखेंगे B की जगह पे क्या लिखते हैं बच्चों, म्यू नॉट अपॉन
4 पाई, और क्या होता है 2m बाई r क्यूब। आर क्यूब। अब तुम्हें ये स्टेटमेंट दे दे, सॉरी ये इंस्ट्रूमेंट दे दे और पूछे कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, और तुम्हें ये लॉ पता है कि ये होता है, सो तुम tan थीटा निकाल लोगे एक्सपेरिमेंट से, r पता है एक्सपेरिमेंट से निकालोगे, सॉरी एक्सपेरिमेंट। तो अगर मैं यहां से देखूं तो बच्चों m अपॉन बी एच कुछ आ जाएगा, क्वांटिटी निकल जाएगा, लेकिन हमें m अपॉन बी एच मिलेगा, m नहीं मिलेगा। tan v पोजीशन, कैन यू गेस tan v पोजीशन क्या होगा बच्चों? tan v पोजीशन बच्चों ऐसा होगा, इसको ना उल्टा रख दो, ऐसे रख दो, तो मैग्नेटिक नीडल जो है अभी एक्चुअली ऐसे रहेगा, और अभी मैग्नेट्स को हमने प्लेस किया कैसे, अलोंग दिस, यहां पे प्लेस करेंगे ऐसे बार मैग्नेट को, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इफ यू प्लेस लाइक दिस, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक मोमेंट इधर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, सो हो जाएगा बी, ये बच्चों बी एच, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन बी एच, लेकिन बी इस केस में क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m नहीं, m अपॉन आर क्यू डिवाइड बाई बी एच, यहाँ पे 2 था तो दिस इज द डिफरेंस। तो इसको बच्चों बोलते हैं tan v पोजीशन, इसको बोलते हैं tan a पोजीशन, और व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग दैट किस एक्सपेरिमेंट से हमें m का वैल्यू नहीं निकलेगा, किसका वैल्यू निकलेगा, m बाई बी एच, दिस इज कॉल्ड x। ये बहुत शॉर्ट में इसको खत्म कर रहा हूं, है ना, थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। ऑसिलेटरी मैग्नेटोमीटर, व्हाट इज दिस बच्चों, इससे जो हमें निकलेगा ना, जस्ट मैं दिखाता हूं, इससे हमें निकलेगा m इंटू बी एच का वैल्यू। सपोज हमने इसको निकाल लिया y इस एक्सपेरिमेंट से, m इंटू बी एच, अब बी एच मुझे नहीं पता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, कैन एनीबॉडी टेल मी क्या करें, अच्छा x इंटू वाई कर दो, क्या हो जाएगा, m इंटू बी एच, m बाई बी एच चला जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, सो m निकल जाएगा बच्चों। दिस इज द आइडिया, बी एच नहीं पता है तो भी हम कर लेंगे। अब कोई कहेगा सर कैसे निकालना, ये है क्या ऑसिलेटरी मैग्नेटोमीटर, सो बहुत क्विकली मैं बता रहा हूं, एंड रेस्ट यू कैन स्टडी, हालांकि इतना भी देख लिया तो नीट में इससे ज्यादा नहीं आएगा। ऑसिलेटरी मैग्नेटोमीटर क्या होता है बच्चों, एक वायर होता है ऐसे, इस मैग्नेट को ऐसे रख दिया, हैंग कर दिया, इक्विलिब्रियम में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया, छोटा सा एंगल पे छोड़ दिया, ये रोटेट करेगा। तो व्हाट मैग्नेटिक फील्ड, सपोज बी एच है, तो छोटा सा एंगल से अगर टर्न किया है तो m क्रॉस b, m इंटू बी एच इंटू साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू टॉर्क। तो अल्फा कितना हो जाएगा, m इंटू बी एच अपॉन आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, बिकॉज थीटा स्मॉल। सो ये बच्चों हो गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मतलब टाइम, 4 पाई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा, क्योंकि मास पता है, लेंथ पता है, ये सब। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, m इंटू बी एच।
From deflection magnetometer, what we will get? M by BH. ये कर लोगे. So ये ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया था, इस फॉर्मूला को डिस्कस किया था. तो बच्चों ये इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर फिनिश हो गया. हम काफी स्लो चले, लास्ट में सिर्फ थोड़ा सा फास्ट चले, बट एनी हाउ सिलेबस कंप्लीट कर लिया बच्चों.